विचार व्यक्ति की जननी है, जो आप सोचते हैं बन जाते हैं, अर्थात आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। दोस्तों, ये बात महान और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। गुरु के नाम पर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। विश्व में भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और योग को प्रोत्साहित करने में विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को आध्यात्मिकता से जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की। विवेकानंद जी ने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए। न्यूयॉर्क में लगभग 2 वर्ष रहने के बाद उन्होंने 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये नोट कर लीजिएगा, 1894 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये कई बार प्रश्नों में पूछा जा सकता है। पूरे यूरोप का व्यापक भ्रमण किया तथा मैक्स मूलर और पॉल टूसन जैसे प्रत्यवादियों से संवाद किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस के लेवल में पूछा जा सकता है कि इनके संवाद के बारे में आप इनके नोट कर लीजिएगा। उन्होंने भारत में अपने सुधारवादी अभियान के आरंभ से पहले निकोला टेस्ला जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ तर्क वितर्क भी किया था। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि निकोला टेस्ला एक महान और बहुत अच्छे जाने वैज्ञानिक है। उनके साथ स्वामी विवेकानंद जी ने तर्क वितर्क किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये भी नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछता है कि किस साल उन्होंने किया था। स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबल, जिन्हें उन्होंने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया। ये भी नोट कर लीजिएगा कि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता नाम किसको दिया। आगे इन्होंने इनको भारत आमंत्रित किया, इसलिए किया था ताकि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके और कुछ नए सहयोग किए जा सके। स्वामी विवेकानंद ने ही जमशेदजी टाटा को भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। हरिजन शब्द, आप जानते हैं हरिजन शब्द जो है महात्मा गांधी ने दलितों के लिए दिया था। इस शब्द से आने से पहले, वर्षों पहले ही स्वामी विवेकानंद जी ने दलित नारायण का नाम दिया था, जो दलितों के लिए नाम दिया गया था, ताकि जिसका अर्थ था कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ताकि लोग अपने मन और तन धन से गरीबों की सेवा कर सकें। गरीबों की सेवा अर्थात दलितों की सेवा कर सकें, जिससे जात पात का अंत हो। किंतु विवेकानंद वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के लिए वर्ण व्यवस्था को भी स्वीकृति दी। यानी कहने का मतलब एक तरफ तो विवेकानंद जी जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और उनको एक नारायण का नाम दे रहे हैं। भगवान यानी नारायण मतलब जिससे नारायण का मतलब ये होता है जो विष्णु के अवतार हैं उनको कहा जाता है, तो उनको नाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो वर्ण व्यवस्था है यानी वेदांत को उन्होंने मतलब प्रमाणित करने के लिए जो वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था है उसको भी वो स्वीकार करते हैं। परंतु एक बात ये भी है कि वह जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हैं। इस बात को भी नोट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो जो जाति की व्यवस्था है उसको समर्थन भी करते हैं, परंतु जो जाति जो जातियाँ जो हुई, जो छुआछात है उसका कठोर विरोध भी करते हैं। ये तर्कवादी है। इस ऐसे प्रश्नों में आपको कई बार जो पीसीएस या आईएएस लेवल पे पूछे जा सकते हैं कि आखिर इनके विचारों के मतभेद में कितने मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, या वो किस प्रकार से क्या वह अपने जो वर्ण व्यवस्था उसको समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, या ही पूछ सकते हैं क्या वह जाति विरोधी हैं कि नहीं हैं। इस बात को थोड़ा नोट रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर बड़े लेवल के एग्जाम पूछे जाते हैं, छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में आपने हमारे इस चैनल पे जाना। दोस्तों, और भी ऐसी अच्छी और जीएस के लिए, नॉलेज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे दोस्तों शेयर भी करें।